Hello student, good evening. Today I am going to start fourth application number जो मैं एक स्पेयर के होलो स्पेयर के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ये फोर्थ एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का और लास्ट वन बाकी है जो सॉलिड स्पेयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वो लास्ट है। देखो नेक्स्ट ये फोर्थ एप्लीकेशन मुझे क्या दिया है, देखो मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल। देखो होलो मींस तुमको पता है, होलो मींस पता है कि नहीं, जो फुटबॉल होता है, टेनिस बॉल होता है और क्या क्या चीज है। देखो और जब ड्यूज बॉल आएगा ना तो वो ड्यूज बॉल वो सॉलिड स्फीयर होगा। ड्यूज बॉल, स्पंज बॉल भी होता है, वो भी सॉलिड स्फीयर होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे होलो स्फीयर के लिए। होलो स्फीयर के लिए देखो मेरा 3 पोजीशन पे मैं निकालूंगा होलो स्फीयर का, एक बाहर में, एक अंदर में और एक ऊपर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। 3 पोजीशन पे मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो मान लो, देखो ये मेरा एक स्फीयर है, स्फीयर तुमको पता है ये स्फीयर है। देखो होलो मीन्स देखो इसका अंदर खाली है, ऐसे होलो होता है कि नहीं, ऐसे होलो होता है कि नहीं। लेकिन देखो जब मैं ऐसे फिगर ड्रा करूंगा तो तुमको थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट में ऐसे ड्रा करता हूं। देखो ये वाला, देखो ये होलो, मान लो ये होलो स्फीयर है, इसका अंदर होलो स्फीयर मीन्स क्या चीज है, उसका अंदर खाली है, जो फुटबॉल जैसा है। देखो इसका सेंटर मान लो O है और इस होलो स्फीयर पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितना? Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो यहीं पे जब ये होलो स्फीयर होगा तो अंदर में चार्ज नहीं होगा, इस ऊपर में होगा चार्ज, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो होलो स्फीयर में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सरफेस एरिया पे। आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे निकालना है, मुझे 3 पोजीशन में, तीन पोजीशन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। देखो इसको केस 1 दे दो, मान लो केस 1 पॉइंट लाए आउटसाइड ऑफ द सेल। केस 1 में क्या लेंगे हम? पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, देखो तो यहीं पे देखो पॉइंट इधर है, देखो ये पॉइंट P इधर है। देखो ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। देखो ये वाला जरूरी नहीं है। देखो ये मेरा पॉइंट कहां पे है? आउटसाइड ऑफ द सेल है, जो सेंटर से R डिस्टेंस पर वो विराजमान है। देखो ये OP का लेंथ और OP ये रेडियस है आउटसाइड ऑफ द सेल। पॉइंट, इस पॉइंट का ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। देखो मेरा केस 1 पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द सेल, पॉइंट लाई इनसाइड ऑफ द सेल एंड थर्ड होगा पॉइंट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो देखो जब मैं इस पॉइंट पे मैं, और मान लो देखो ये स्फीयर है ना, स्फीयर का रेडियस R क्या होता है? रेडियस R। देखो ये लेट होलो चार्ज स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस R, लेट Q इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर इट। यहीं पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका रेडियस R है, और P इज ए पॉइंट सिचुएटेड R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो कैपिटल R हम लेंगे, ये OP लेंगे हम कैपिटल R, ये वाला स्मॉल r है
और ये वाला देखो मानो ये वाला कैपिटल आर है। यहीं पे पी पॉइंट पे ये मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। देखो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो तब मैं उस पॉइंट को मुझे क्लोज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो इसको क्लोज करने से मुझे क्या मिलेगा, देखो क्लोज कैसे मैं क्लोज करूंगा, थोड़ा ये देखो मान लो ये मेरा पास थोड़ा प्लेस कम है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। आएगा कि नहीं आएगा, देखो मान लो ये इसका लेंथ होगा आर और ये पी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सेल में है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लोज सरफेस बनाऊंगा। क्या होगा, क्लोज सरफेस बनाऊंगा। देखो ये मेरा पॉइंट पी है, ये मेरा क्लोज सरफेस है। आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा क्लोज सरफेस है। देखो क्लोज सरफेस है और ये मेरा स्मॉल एरिया है, ये होगा डीएस। देखो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा, बाहर जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाएगा, बाहर जाएगा। एरिया कहां जाएगा, एरिया वेक्टर एन कैप भी इधर जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू यहीं पे कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहीं पे भी मुझे एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पॉजिटिव चार्ज से निकलता है तो बाहर जाएगा, वो बाहर जाता है। तो ये बाहर गया और ये एरिया वेक्टर भी बाहर गया, तो इसका बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री होगा। ये ऐसा गया और ये भी एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर सरफेस एरिया से और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गया है, तो उसका थीटा, उसका दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो मुझे नेट फ्लक्स निकालना है। देखो यहीं पे देखो ये पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल में, देखो ये मेरा कैपिटल आर है, देखो कैपिटल आर है, स्मॉल आर से बड़ा है, कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है। देखो क्योंकि ये आर ये स्फीयर का रेडियस है और ये बाहर वाला पॉइंट का जो मैंने जो क्लोज सरफेस जिसको क्या है उसका रेडियस है, तो ये बड़ा आर स्मॉल आर से बड़ा होगा इन दिस केस में। तो नेट फ्लक्स मुझे क्या मिलेगा, देखो नेट फ्लक्स तो आप लोगों को पता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएक्स होता है और ई डॉट डीएक्स इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डीएक्स इक्वल टू क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा कि नहीं, ई डीएस कॉस थीटा। देखो इसको तुम फाइव भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, फाइव भी लिख सकते हो। फ्लक्स है कि नहीं, इसको फाइव भी तुम लिख सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट यहीं पे देखो क्लोज इंटीग्रेशन, ये ई होगा ई डीएस कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा कि नहीं, और डीएस और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो यहीं पे जब डीएस आएगा, ये तो सरफेस एरिया है ना, डीएस का मतलब देखो यहीं पे डीएस का इसका सरफेस एरिया, देखो किसका सरफेस एरिया, होलोस्फीयर का सरफेस एरिया होगा। तो यहीं पे क्या होगा, देखो डीएस का ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे मैं बड़ा आर कैपिटल आर लिया हूं, इसीलिए ये क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दो। देखो नेट फ्लक्स, तुम इसको ऐसे में लिख सकते हो, ई डॉट डीएक्स का मतलब क्या होता है, ई डॉट डीएक्स का मतलब फाई होता है, ये फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डीएस। पता है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो नाउ अभी हम यूज करने वाले हैं गॉस थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोला है, बोलो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट की नहीं। तो इसको इक्वेशन 2 दे दो। देखो यहीं पे इक्वेशन 1 देखो,
इक्वेशन 1 भी ई डॉट डीएस है, इक्वेशन 2 भी ई डॉट डीएस है। देखो नहीं तो कुछ कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होता है, देखो ये फाई इक्वल टू में ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये ई डॉट डीएस और फाई एक है। देखो यहीं पे भी ये क्या होगा, फाई इक्वल टू में क्यू अपन में एप्सिलॉन, ये गॉस थ्योरम होता है, आएगा कि नहीं। इसको भी ऐसे भी तुम लिख सकते हो, देखो कोई डाउट नहीं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंडेड इक्वल होगा तो राइट हैंडेड भी इक्वल हो जाएगा। तो ई फ्रॉम लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये क्या होने वाला है, देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। सो देखो मुझे क्या है फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, देखो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में ए। देखो ए लिखने से मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी यहीं पे यूज करूंगा, जब इसको मैं ए लूंगा तो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं। तो देखो इसको मैं ये 4 पाई आर स्क्वायर को मैं ए यहीं पे पुट करता हूं, तो क्यू अपन में ए होगा एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन में ए, तो इस पे मैं क्यू अपन में ए जगह पे मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। देखो इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो ये आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड ऑफ द होलोस्फेरिकल सेल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होलोस्फेरिकल सेल का बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखो आई मैं सेकंड केस करूंगा, देखो नेक्स्ट केस 2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो आएगा कि नहीं। ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस आर है, मैं एक पॉइंट लिया हूं, उस पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस है, उस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो ये मैं छोटे छोटे स्मॉल एरिया लिया है, उस स्मॉल एरिया डीएस लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर जाएगा, एरिया वेक्टर भी बाहर जाएगा, जाएगा कि नहीं बाहर। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैं नेट फ्लक्स निकालूंगा, नेट फ्लक्स तो सब लोग को पता है ई डॉट डीएस होता है, और ई डॉट डीएस क्या होता है, ई डीएस cos थीटा होता है। देखो आएगा कि ना, cos 0 का cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 पुट करूंगा मैं, 1 पुट करने से ये होगा ई कांस्टेंट हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डीएस का, और डीएस का मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। तो ये मेरा केस 1 था, जो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना मुझे मिला। आई मुझे ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो नेक्स्ट मैं आउटसाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मुझे मिल गया, आउटसाइड में क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो अभी मुझे ऑन द सरफेस ऑफ द सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालना है। देखो ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, देखो ये मेरा स्फीयर है, यहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, देखो यहीं पे ये सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल है, और देखो मुझे ऑन द सरफेस ऑफ द सेल पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। P विद द पॉइंट व्हिच इज सिचुएटेड r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये स्मॉल r। देखो तो पहला वाला केस में क्या था, r कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r था, यहीं पे देखो r इक्वल टू में r होगा, क्या होगा, r इक्वल टू में r होगा। देखो यहीं पे क्या होगा, r इक्वल टू में r होगा। देखो तो देखो ये मुझे स्मॉल एरिया लेना है, स्मॉल एरिया में लूंगा, ये ds है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा, इधर जाएगा बाहर, ये होगा E, और एरिया वेक्टर भी कहां जाएगा, बाहर ही जाएगा। तो नेट फ्लक्स मुझे क्या मिलेगा, देखो नेट फ्लक्स मुझे क्या मिलेगा, देखो नेट फ्लक्स ये होगा E डॉट ds होगा, E डॉट ds होगा कि नहीं। देखो E डॉट ds मीन देखो E ds cos थीटा होगा। ऐसे देखो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, थीटा इक्वल, ये भी 0 डिग्री होगा। देखो यहीं पे ये क्या होने वाला है, देखो
ई तो बाहर आ जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस देखो नहीं लिखो, एक बार लिखो, ईडीएस कॉस 0 डिग्री होगा। सो देखो यहीं पे क्या होगा, देखो ई तो बाहर आ जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, ये डीएस होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 वैल्यू कितना होगा 1 होता है। और देखो यहीं पे भी ये डीएस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये सरफेस, टोटल सरफेस एरिया होता है, यहीं पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, आएगा कि नहीं, ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर होगा। देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसको मान लो ये इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है बोलो, फाई इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। तो देखो ये भी फाई है, ये भी फाई है। देखो मैं पहला केस में ई डॉट ds लिया था, यहीं पे मैं क्या लिया हूं फाई फाई, ये दोनों एक चीज है। तो इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ये क्या होगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में देखो ये होगा क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ई चाहिए, ई इक्वल टू क्या होगा क्यू अपन में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। में देखो 4 पाई आर स्क्वायर का ये मैं ए लिख सकता हूं, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। तो देखो ई इक्वल टू में देखो क्या होगा क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट। और मुझे तो अभी तुम लोगों को बताया था, बाद में प्रीवियस क्लास में बताया था, जो लोग को नहीं आता है वो मेरा पिछला वीडियो भी जाकर थोड़ा देखो। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सिग्मा होता है। तो यहीं पे क्यू अपन में ए प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो आएगा कि नहीं आएगा, देखो ऑन द सरफेस ऑफ द सेल कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल क्या था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों चीज में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। देखो ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा बाहर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कमेगा, घटेगा कि नहीं, इतना जितना पावर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे पावर होगा क्या, नहीं होगा। और जितना डिस्टेंस आगे आगे जाएगा तो उतना प्रॉब्लम होगा। देखो यहीं पे देखो ई, देखो यहीं पे इस फॉर्मूला में भी देखो ई का क्या होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। आर बढ़ेगा तो ई कमेगा, और ई कमेगा तो आर बढ़ेगा, और आर कमेगा तो ई बढ़ेगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पाएंगे हम, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, बाद में आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल। और देखो केस थ्री देखो इनसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल, और इनसाइड द सेल, inside the surface of the spherical cell। देखो ध्यान दो इनसाइड में क्या होगा, देखो ये तो खाली जगह है ना, अंदर में खाली जगह है, अंदर में कुछ। यहीं पे मैं एक डायग्राम करता हूं, देखो ये देखो ये है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो नहीं होगा, ये खाली जगह है ना, खुला जगह है ना, ये होलो स्फेरिकल सेल है, यहीं पे कुछ भी नहीं है। यहीं पे ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट को मैं क्लोज करूंगा, देखो ये मेरा कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। यहीं पे देखो आर से ये आर छोटा है कि नहीं। तो देखो नेट फ्लक्स मुझे कैसे मिलेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, आया कि नहीं, क्योंकि यहीं पे चार्ज नहीं है। चार्ज है क्या, अंदर में चार्ज है क्या, ये कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा, जहां पे चार्ज होगा यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो फिर भी देखो यहीं पे क्या होगा, देखो ई
ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं। देखो कि फर्स्ट केस में भी ऐसे हुआ है, देखो फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस में ऐसे हुआ कि नहीं, सॉरी सेकंड केस में भी ऐसे हुआ, फर्स्ट केस में भी, थर्ड केस में भी ऐसे ही होगा। लेकिन यहीं पे देखो हियर Q इक्वल टू 0, जब Q इक्वल टू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये 0 हो जाएगा। ये अंदर में चार्ज नहीं है, अंदर में चार्ज एक खुला जगह है ना, अंदर में तो टोटली कुछ भी नहीं है, सीट फीट कुछ नहीं, कुछ खाली जगह है, तो ये चार्ज 0 होगा। और चार्ज 0 होने से मुझे ये वाला 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्सो क्या होगा, व्हिच इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। देखो इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, इनसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि अंदर में कुछ चार्ज नहीं है। देखो जब एक होलो स्फेरिकल सेल का, देखो ध्यान दो, एक होलो स्फेरिकल सेल का अंदर में क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो फैराडे केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे केज, फैराडे केज। देखो ध्यान दो, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं और फैराडे केज बोलते हैं। लेकिन क्यों फैराडे केज बोलते हैं, देखो ये बाहर में चार्ज का द्वारा ये प्रोटेक्टेड है, अंदर में चार्ज टोटली नहीं है, तो इस टाइप में हमको इस अंदर वाला को क्या बोलते हैं, फैराडे केज और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा वो बाउंडेड होगा और अंदर में कुछ नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे केज और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लिखो यहीं पे फैराडे केज क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। लिखो यहीं पे थोड़ा मिटा दो, लिखो। देखो हम फैराडे केज, देखो ध्यान दो, ये स्फेरिकल सेल है, होलो स्फेरिकल सेल है, इनसाइड में चार्ज नहीं है, और इनसाइड में चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फैराडे केज और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। आइसोलेटिंग होके, ये देखो ये बाहर में चार्ज है, अंदर में चार्ज नहीं है, और ये क्या है, पूरा फुल बाउंडेड है, तो इस अंदर को हम, इस टाइप का फिगर को और इस टाइप को हम आइसोलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं और फैराडे केज बोलते हैं। आया कि नहीं आएगा। देखो इसका एक और मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो ग्राफ, ध्यान दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिकल, देखो ये ध्यान दो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान दो, देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा रेडियस है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और ये मेरा रेडियस है। रेडियस कितना पोजीशन पे मुझे मिला, आर छोटा है, आर बड़ा है और आर इक्वल टू आर है। देखो यहीं पे देखो आर किससे छोटा है, देखो आर से छोटा है, यहीं पे देखो सॉरी स्मॉल आर से छोटा है इनसाइड द सेल, आर इक्वल टू में आर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, आर कैपिटल आर, देखो आर ग्रेटर देन आर। तो कहां पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, देखो ऑन द सरफेस ऑफ द सेल से मुझे मैक्सिमम मिलेगा। यहां पे ई मैक्स होगा, देखो ई मैक्स, देखो ये ई मैक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और जितना रेडियस बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा इतना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमेगा। देखो ये जितना रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमेगा, क्योंकि ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आर जितना बढ़ेगा, ये आर जितना बढ़ेगा कि नहीं, इसको कैपिटल आर भी लिखो, आर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कमेगा। मैक्सिमम कहां पे मिला, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल पे मिलेगा। ऑन द सरफेस ऑफ द सेल में बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो चार्ज है, बहुत चार्ज है, और उसका इंटेंसिटी भी बहुत होगा। तो सबसे ज्यादा कहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल पे मिलेगा, बिकॉज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो ई कमेगा,
और आर कमेगा तो ई बढ़ेगा, और इनसाइड द सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इनसाइड द सेल पे, जीरो मिलेगा। आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान दो, ये नंबर 4th एप्लीकेशन है, इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। देखो ये कितना है, नंबर 4th एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन बाकी है। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे। यहीं पे हम ये होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, अभी मैं सॉलिड स्फीयर के लिए हम निकालेंगे। देखो